नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। इस वक्त मैं ब्लॉक जो कि ओडा और कालावाली विधानसभा के गांव जलालाना में हूं, जहां पर गांव में भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति की स्थापना के मौके पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जो कि यहां पर कृष्ण बेदी पहुंचे। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर इस वाल्मीकि मंदिर के मुख्य द्वार पर जो कि गाँव की कमेटी, सरपंच और पंचायत और ग्रामीणों की ओर से जो कि कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का पहुंचने पर पुष्प वर्षा करके उनको बुके देकर उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में गर्मजोशी के साथ जो लोग यहां पर कैबिनेट मंत्री का पहुंचने पर जो हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। और इस मौके पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र देसूजोधा की अध्यक्षता में आज का पूरा कार्यक्रम, जहां पर भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है। और गांव में भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यहां पर पहुंचे हैं। और जहां पर इससे पहले उनका गांव चकेरिया से लेकर पूरे गांव में सैकड़ों बाइकों के काफिले के साथ उनका जोरदार भव्य गर्मजोशी के साथ जहां पर स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और भगत जन ग्रामीण यहाँ पर मौजूद रहे और मुख्य द्वार से लेकर भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर की उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम तक पहुँचे। कैबिनेट मंत्री का पुष्प वर्षा करके जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति स्थापना के इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जो कि कृष्ण बेदी यहाँ पर पहुंचे हैं गांव जलालाना में। और संतों की पावन धरा इसको बोला जाता है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अपने वो कर कमलों से जो कि लोकार्पण करके इस नीम पत्थर का जो कि लोकार्पण कर रहे हैं और खुद भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में शीश निभाकर उनको एक पुष्प अर्पित करके कैबिनेट मंत्री यहाँ पर श्रद्धा के सुमन अपने अर्पित कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, इस वक्त यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा है। और गांव में भगवान वाल्मीकि जी के मंदिर की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुँचे। और सबसे बड़ी बात है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र देसूजोधा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मुख्य पंडाल में इस वक्त जो केटी धालीवाल मुख्य जो मशहूर कलाकार वो यहाँ पर अपनी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। और बड़ी संख्या में जो पंडाल में यहाँ पर महिलाएं और लोग यहाँ पर जमा हैं, हजारों की संख्या में इस वक्त यहाँ पर भीड़ जमा आपको दिखा रहे हैं। और मंच पर पहुँचे कैबिनेट मंत्री का यहाँ पर गर्मजोशी के साथ जो कि स्वागत किया गया है। तो श्रद्धा और धूमधाम के साथ आज इस मूर्ति स्थापना दिवस को मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, स्थानीय नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और विशिष्ट उपस्थिति यहाँ पर लोगों की रही है। भगवान वाल्मीकि जी न केवल रामायण के रचयिता बल्कि उन्होंने समाज को सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग के ऊपर चलने की प्रेरणा दी। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। इस अवसर पर जो कि धार्मिक प्रस्तुतियां मंच से लगातार दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट मंत्री की ओर से इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर 11 लाख रुपए की जो आर्थिक मदद यहाँ पर बनने वाले लंगर घर और यहाँ पर जो बनेगा पूरे का पूरा लंगर हाल, इसको यहाँ पर दिए गए हैं। और विशेष तौर पर उन्होंने यहाँ पर पहुँचकर आत्मिक सुकून का, आनंद का महसूस यहाँ पर किया है। और उन्होंने तमाम लोगों का धन्यवाद यहाँ पर व्यक्त किया, चूँकि उनका गांव चकेरिया से लेकर सैकड़ों बाइकों के साथ एक जोरदार काफिले के साथ उनका स्वागत गांव में पहुंचने पर किया गया। इस मौके पर जो तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मुख्य तौर पर जो सेवक यहाँ से बाबा महेंद्र नाथ जी यहाँ पर मौजूद रहे, समस्त ग्रामवासी और ग्राम पंचायत जलालाना सरपंच और यहाँ पर जो पूरे इस मंदिर की कमेटी इस मौके पर मौजूद रही है। और गांव में खुशी की आज लहर है क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। जावड़दी है जो कोई काम हो जाते हैं तो इन्हों की एक ही मंग है कि आ मंदिर के पिछे 1 किला जमीन पंचायती पई है। उस जमीन दे विच जन घर कहने जिन्हों आप छोटा कम्युनिटी हाल किन्ने मर्जी पैसे लग जाए जी, एससी समाज बाबा वाल्मीकि जी के नाम से एक कम्युनिटी हाल है जिहड़ा तुसीं इस नगर नूं दे के जाना जी।
ताकि हमेशा हमेशा याद बनी रहे। तो ये नगर है, ये शाह सतनाम जी की जन्म स्थली, शाह सतनाम जी है उन्होंने इतने जन्म होया सी। ये जलालाना साहब है जी, धर्म का पिंड है, इतने बाबा जी बैठे हैं और पूरी तरह के नाल ये नगर है, ये धर्म के नाल जुड़िया हुआ है। और इस नगर के विच बहुत ज़्यादा प्लेयर भी निकले हैं, कबड्डी टूरनामेंट, क्रिकेट टूरनामेंट बहुत बड़े होंगे हैं। स्टेडियम इस इलाके का बहुत बड़ा स्टेडियम है इतने। तो मैं बेनती करांगा कि मंत्री जी नगर की जी सांझी मंग है उन्होंने पूरी करके जाएंगे। हुण मैं बेनती करांगा मंत्री जी नूं, कैबिनेट मंत्री साडे कृष्ण बेदी जी जो मुख्य मेहमान के तौर पर इत्थे पहुंचे हैं, गरीबां दे जो मसीहा है और जो सारिया स्कीमां अपनी गरीबां वास्ते आंदियां हैं, चाहे मकाना की स्कीम है, चाहे पेंशन की स्कीम है, चाहे होर जिहड़ियां स्कीमां है, वो सारिया मंत्री जी दे कलम दे नाल आउंदियां हैं। और मैं मंगल जी हमारे वशिष्ठ अतिथि, बहुत ही सम्मानित आदरणीय महंत महेंद्र नाथ जी महाराज, भाई टिशु प्रधान जी, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन, शांति स्वरूप में जानते हो ना, सारे जानते हो ना, खड़ा भाई फिर वो सुनो मेरी गल, पर भगवान वाल्मीकि जी ने बुढ़ापे में चेयरमैन बना दिया कि नहीं, साथ दिता तो वाल्मीकि महाराज ने कृपा करती है नहीं। फिर जोरदार तालियां बजा दो महाराज जी के नाते। तो कहना सीगा चेयरमैन बन जाएगा, बुढ़ापे च चौल लगे मथे च, होना चाहिए आशीर्वाद। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। भाई जगसीर सिंह जी जो हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान हैं, भाई अंग्रेज सिंह जी सरपंच जलालाना, संधूरा सिंह जी उप प्रधान, भाई बलविंदर जोशन जी, भाई मोनू वाल्मीकि जी सिरसा, लक्ष्मण जी थे बैठेगा, भाई लक्ष्मण जी तेरे तो विस्तारे रह गए पूरे, श्री टी के धालीवाल जी, केटी धालीवाल जी, और की नाम है श्रुति दहिया जी, कितों तुसी आए हो? रामा मंडी तो अच्छा पिंड दस जो ही है, बहुत बहुत और केड़े केड़े भजन रहंदे हो सारे, साड़ा चंगा जोड़ रखा सीधे बहुत ताड़ी बजा लेगा। यहाँ पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजनीय मातृशक्ति, हरियाणा ही नहीं देश में उज्जवल भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चों, सभी पत्रकार, छायाकार बंधुगण, यहाँ पर बहुत से महानुभाव ऐसे बैठे हैं जिनका सभी का नाम नहीं ले सका मैं। टिन्ना जी बैठे हैं पीछे, उसके बाद हमारे बहुत से साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो साथियों, जो प्यार यहाँ पहुंचने पर आपने जो स्वागत किया, मोटरसाइकिलों के काफिले के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ, और स्वागत कभी एक तरफा नहीं होता। जो आपने स्वागत किया, इस स्वागत के एवज में आप सभी के चरणों में शीश झुका के नमस्कार करता हूं। मित्रों, मैं वेख रहा सीगा सारे वक्त बोली जा रहे सीगे और सुरताल नहीं मिल रहे सी ना, कोई कितों चुकी जा रहा सी गल, कोई कितों चुकी जा रहा सी। इसका सीधा सीधा कारण क्या है? हम कार्यक्रम में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं पर होते नहीं है। आज भी बहुत से लोग आए हैं, किसी का कितने ध्यान है, कोई बच्चा नाल खेल रहा, कोई किसी नाल खेल रहा, जो बाद च पूछे कौन आया सी, मंत्री जी आए सी, कोई ना भी नहीं कुछ पता लगता। फिर यदि सत्संग कीर्तन च जाओ तो फिर पूरे दिल आत्मा नाल जुड़ो। मैं उथे स्वागत समारोह चल रहा सीगा, पर मेरे ना आप धालीवाल साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕਾਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਚ ਬਿਜੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੇਤਾ, त्रिकाल दर्शी,
आदि कवि महर्षि वाल्मीकि भगवान जी का हम मूर्ति स्थापना मूर्ति प्रतिष्ठा के साथ साथ उनका जन्म दिवस प्रकाशोत्सव भी मना रहे हैं। वो महर्षि वाल्मीकि भगवान जिन्होंने करोड़ों करोड़ों साल पहले, जिनका पहले दुनिया में सबसे पहला श्लोक जिनके मुंह से निकला और ऐसी घटना के कारण निकला कि एक शिकारी ने एक पक्षी का शिकार किया तो कवि फूट पड़ा। दुनिया को संगीत की शिक्षा दी तो संगीतेश्वर भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने। लव कुश को शिक्षा दी तीरंदाजी और युद्ध कौशल की भगवान वाल्मीकि जी महाराज। एक एक शब्द उनका, एक एक बात करोड़ों साल पहले जो बताई गई बातें आज तक भी एज इट इज हैं, उसको कोई छुटला नहीं सकता। ऐसे दूरदृष्टा आदि कवि भगवान वाल्मीकि महाराज जी का प्रकाश उत्सव का दिन है। तो हमें 2-3 गल्ला ग्रहण करना। कोई विचार 100 साल चलता है, कोई 200 साल चलता है, कोई 500 साल चलता है, कोई 20-30 साल चल के खत्म हो जाता, पता नहीं लगता कितने गल गई कितने नहीं गई। पर जिहदे विच सच्चाई होंदी है करोड़ों साल के बाद भी, आज तो साइंस का जमाना है, भगवान वाल्मीकि जी की बात को एक भी साइंटिस्ट झुटला नहीं सकता। कितना बड़ा विजन रहा होगा। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ना जी महाराज ये कहते हैं ना। तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज ने योग वशिष्ठ और महाकाव्य महारामायण के अंदर जो करोड़ों साल पहले जो बात लिख दी वो आज तक भी है। उन्होंने बता दिया कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहे। एक एक चीज का उदाहरण दिया, राम के माध्यम से उदाहरण दिया। राम के माध्यम से बता दिया कि भिलनी के झूठे बेर राम ने खाया तो वो अमर हो गए। ये क्यों कहना पड़ी बात उनको? उन्होंने कहा यदि राजा अंतिम पायदान पर जंगल में बियाबान के अंदर कंदराओं में गुफाओं में जंगलों में रहने वाले कमजोर लाचार और बेबस आदमी का जब तक साथ नहीं जुड़ेगा तो वो भगवान और राम नहीं बन सकता। लोग कहते असि वाल्मीकि का भंडारा नहीं खाना, और राम ने सबर से झूठे बेर खा के वो तो राम बन गया। तू राम तो उच्च हो गया भाई। यदि राम बनना है तो अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। ये रामायण के अंदर योग वशिष्ठ के अंदर भगवान वाल्मीकि जी महाराज करोड़ों साल पहले। जब तक वो केवट के साथ नहीं जुड़े तब तक तो राजा राम थे। जब केवट और निषाद के साथ जुड़ गए तो फिर भगवान श्री राम हो गए। जदों लंका दे चढ़ाई की प्रभु श्री राम ने, उत्थे कोई भरा नहीं आया, भाईचारा नहीं आया, राजे महाराजे नहीं आए। किने लड़ाई लड़ी? वानर ने। किसने लड़ाई लड़ी? जटायु ने। किसने लड़ाई लड़ी? गुफाओं में कंदराओं में रहने वाले जंगली जीव जंतुओं ने। इसका मतलब क्या है कि यदि आपको सच्चाई पे चल रहे हो तो सृष्टि का कण कण आपका साथ देता है। बिना साधनों के भी आपकी विजय हो सकती है। रावण के और भी बहुत भाई थे, बेटे थे, कोई नाम भी लेता, परंतु विभीषण के माध्यम से ये बता दिया कि यदि आप सत्य के साथ खड़े हो जाओगे तो आप भी अमर हो जाओगे। तो साथियों, आज का मैं जरा सारा प्रोग्राम का निचोड़ में कड़ के तो एक गल दसना चाहता। ये भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जो प्रतिष्ठा लोग धूमिल करना चाहते हैं, उनका कसूर नहीं है। वो कल राम भगवान वाल्मीकि जी के बारे में गलत बोल दे, वो तो श्री कृष्ण नूं भी नचनिया दसदे ने।
साडे लोकी लख ले ले खड़े तो साडे वो हांजी ने कहता ओ भाई जो 1000-2000 साल की गुलामी है, पूरी संस्कृति को उन्होंने तबाह कर दिया। हमारे श्रेष्ठ गुरुओं को, पुरुषों को, महापुरुषों को, ऋषियों को, मुनियों को, सबको उन्होंने बदनाम और झुठलाने का काम किया। ये जो कम्युनिस्ट सोच की जो विचारधारा चली, केवल भगवान वाल्मीकि और संत कबीर को और रविदास जी को उन्होंने नीचा नहीं दिखाया, उन्होंने तो तक्षशिला और नालंदा को भी आग लगा दी, तो हमारी मजबूत संस्कृति खत्म हो गई। क्यों जितेंद्र जी? तो इसलिए मैं अपने वाल्मीकि भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, रविदास भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ, कबीर समाज के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो वर्षों की गुलामी, भगवान वाल्मीकि के बारे में आप शब्द बोलते हैं, रविदास जी के बारे में गलत बोलते हैं, ये हमने लड़ना नहीं है। हमने अपने विचारधारा, अपने जलसे, अपने सत्संग इतने मजबूत करने हैं कि हमारी ही विचारधारा आगे बढ़े। करोगे ना काम है? ये जितेंद्र ने गलत बोल दिया, जितेंद्र ने पढ़ लिया, किताब में बोल दिया, परंतु शुरुआत तो हजारों साल पहले जब गुलामी की हुई थी, मुगलों के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से, मैकाले की स्टडी और ये जो कम्युनिस्टों ने जो हमारे कल्चर को खत्म करने की बात की, लड़ाई तो वहां से शुरू होती है। उनके जितना हमें अपना लेवल और कल्चर लेके जाना पड़ेगा, तब जाकर हमारी जीत होगी। मैं ठीक कह रहा कि नहीं कह रहा? ਆਪਾਂ ज्यादा सत्संग करने पैने, अपनी ज्यादा किताबां लिखनिया पैनिया, ज्यादा गुरु जी का महामंडन करना पैना, उन्होंने महिमा गली गली च जाके गानी पैनी, ना जाके उन्होंने विचारधारा लोगों च विकार जाएगी। ठीक कह रहे ना? ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਕਰਮਣ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। आज भगवान वाल्मीकि जी के साथ ही राम का नाम चलता है, राम के साथ सीता का नाम चलता है, सीता के साथ लक्ष्मण का नाम चलता है, और लक्ष्मण के साथ भारतवर्ष का नाम चलता है। इसलिए भगवान वाल्मीकि ना होते तो ये संस्कृति और विचारधारा ना हो। आज मैं आपको संदेश देना चाहता हूं, अपने आप को नीचा और कमजोर देखने की जरूरत नहीं है। गर्व से कहो हम वाल्मीकि, बोलो ना, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। ये शान की बात है, कमजोरी की बात क्यों? आज आपके बीच में आया हूं। हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार 11 साल पहले जयंती समारोह बाप दादियों के मनते थे। वाल्मीकि जी रविदास जी के नाम से नहीं बनते थे, कबीर जी के नाम से नहीं बनते थे, अंबेडकर जी के नाम से नहीं बनते, धन्ना भगत के नाम से नहीं बनते थे, अग्रसेन जी के नाम से नहीं बनते थे, गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से नहीं बनते थे, बाबा जीवन सिंह के नाम से नहीं बनते थे, बाबा बंदा बहादुर के नाम से नहीं बनते थे, विश्वकर्मा जी के नाम से नहीं बनते थे, दक्ष प्रजापति जी के नाम से नहीं बनते थे। बाप दादा के नाम से मंदिर से 25 सितंबर चलो उत्थे रैली करेंगे दादे के नाम। ये पहली बार मनोहर लाल जी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि इस देश के ऊपर गुरुओं का, पीरों का, ऋषियों का, मुनियों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज के बाद सरकार जयंती समारोह मनाएगी तो वाल्मीकि जी का मनाएगी, कबीर जी का मनाएगी, विश्वकर्मा जी का मनाएगी, रविदास जी का मनाएगी, बाबा अंबेडकर जी का मनाएगी, और गुरु नानक देव जी और गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद जी का मनाएगी। ये संस्कृत वाली जो सरकार आई है, संस्कृति वाली जो सरकार आई है, इसने आपकी सोच बदलने का काम किया। कितने पूरे देश से चले जाओ, वाल्मीकि जी ने आते तो आंगनवाड़ी भी नहीं होती सी। आज 200 करोड़ रुपए की लागत से कैथल के अंदर वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा। तो फतेहाबाद से संत श्रोमणी रविदास जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। विश्वकर्मा जी के नाते पलवल दे विच टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गई है। अंबेडकर जी के नाते सोनीपत ला यूनिवर्सिटी बन गई है। गुरु गोबिंद सिंह दे ना बाबा बंदा सिंह दे बहादुर दे नाते जगाधरी च असी यूनिवर्सिटी बनाई दी। और मुख्यमंत्री ने अपने कोठी का नाम की रखता, कबीर कुटी।
ये आपके विचार और सोच की सरकार। साथियों, आपको एक विश्वास देने के लिए आया हूं। तुसी जोटा मार के एवं तुरे जाओ, बाकी बट्टे असी चक देंगे। मैं जगसीर सिंह जी उन्होंने पूरी टीम ने बहुत बहुत बधाई ते धन्यवाद देना। यह जो बहुत सभ्याचार वाला प्रोग्राम तुसी कीता है, मेरे को शब्द नहीं है तुहाडे लिए, पर मेरे वीर राजेंद्र जी सुजोधा ने कहा कि एक किला साडे कोल थां पई है। सरपंच किथे है भाई? इधर आ जा। किदी जमीन है? पंचायत दी। तो अगर रेजोल्यूशन पा के देगा तो कम्युनिटी सेंटर बना देंगे। जमीन तो सरपंच ने देनी, मेरी जमीन कोई नहीं, ना नायब सिंह सैनी दी है, जमीन तो पिंड दी है और पिंड दा मोहर कौन है? सरपंच है। तुसी रेजोल्यूशन पा के दो, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं करा। या जमीन लिख के दे देगा ना, अगली वाल्मीकि जयंती तुम्हारी कम्युनिटी सेंटर रामायण भवन का उद्घाटन करना अगली वाल्मीकि जयंती मैं आ जाऊंगा। आज आए, आज भी खाली नहीं जाना, लेन देन की गल तो करनी पैंदी है। नहीं तो पिंड के लोग कह भाषण तो बहुत जोर ला के दे गया, बेदी जी दे के तो कुछ नहीं गया। मैं आप जी को निवेदन कर रहा कि वाल्मीकि जो आपकी रसोई चलेगी, जो आपका एक भवन बनेगा इसके अंदर, अभी मैंने डीसी से बात कर ली, एक चिट्ठी कल को आप दे के और डीसी को 11 लाख रुपए आपको इस भवन के लिए और देंगे। उसमें आपका लंगर हॉल भी बन जाएगा, टॉयलेट बाथरूम भी बन जाएंगे, और छोटे मोटे काम है वो भी करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है। बाकी प्राण प्रतिष्ठा आज तुसी कीती है। भगवान वाल्मीकि जी महाराज आप सभी पर कृपा और आशीर्वाद बनाए रखे। आपको एक विश्वास देकर जा रहा हूं, जिसने भगवान वाल्मीकि लड़ फड़ी ओदी फिर फतेह ही फतेह फड़ी। शांति कह रही थी मैं बड़ी लड़ाई लड़ी, तू तो लड़ी के नहीं लड़ी, पर तो आज काश चिकमाता भगवान वाल्मीकि महाराज। असि लड़ फड़ी है भगवान वाल्मीकि महाराज, दो बारी मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, और मैं तो ठोक के कहना भाई गर्व से कहो हम वाल्मीकि। साथियों, ये सरकार हर वर्ग की चिंता करने वाली सरकार, छोटे से छोटे आदमी की चिंता करने वाली सरकार है। जैसे राम जी ने सबरी की चिंता की, अपनी बहनों को आज हम 2100 रुपए महीना देने जा रहे हैं लाडो लक्ष्मी योजना के साथ। 23 साल की जिस बहन की उम्र हो जाएगी उसको 2100 रुपए हर महीने मिलना शुरू हो जाएगा। सबको ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा से 3000 रुपए हम दे रहे हैं। दिव्यांग पेंशन, विधवा बहनों के लिए पेंशन 85 लाख परिवारों को। भाई वो गलत खबर चली है, कोई पेंशन नहीं है, वो कल गलत खबर चलाई है, किसी ने झूठी खबर चला दिया। ऐसा नहीं है। जब फैसला करेंगे तो आपको क्या क्या करेंगे, या तो नायब सिंह सैनी बोलेगा या फिर कृष्ण बेदी बोलेगा। आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, 85 लाख लोगों को कोरोना काल से लेकर अब तक भरपेट भोजन की व्यवस्था मोदी सरकार करके दे रही है। बिना पर्ची और बिना खर्ची रोजगार की हमने गारंटी देने का काम किया। 24 घंटे आपके गांव के अंदर अलर्ट जनरेटर तो चल रही है, सीधी चल रही है? कई बार बच गई तो नहीं ना। मैं कल पंजाब च सीगा सरहंद, उत्थे लाइट ही कोई नहीं सी, 24 घंटे वगदी है। जिन तारा ते माता दी चुनिया सुखदी सीगी, उन तारा ते हुण 24 घंटे लाइट। मनोहर लाल कंबोआ नायब सैनी दी कृपा तो आई। मित्रों, लोग कहते हैं सरसा पिछड़ गया, सरसा कमजोर हो गया। नहीं, कमजोर नहीं होया, सरसा हरियाणा दी शान है। सरसा नूं असीं कमजोर नहीं होण देंगे। सरकार दी पूरी हिस्सेदारी तुहानूं देण दा काम करांगे। तुसीं चढ़दी कला च रहो। भगवान वाल्मीकि महाराज आप सभी पर अपनी कृपा और अनुकंपा बसाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ बढ़िया प्रोग्राम के लिए पूरी टीम के लिए ताली बजाओ। एक बारी जोर नाल बजाओ, जोर नाल, क्योंकि मैं देख रहा सी लंगर दी जलेबियां बड़ी ताजी ताजियां बन रही हैं। देखिए है ना जलेबी, तेरे में झूठा पै जा है जलेबियां जी। बहुत बहुत धन्यवाद।